हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। 11:30 बज रहे हैं, पेपर ख़त्म होने वाला है। फिर बच्चों से रिव्यू जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इस बार का पेपर का पैटर्न कैसा था, क्या क्वेश्चन के लेवल में चेंजेस थे या फिर वही क्वेश्चन दोहराया गया था। उसी तरीके से जामिया का क्वेश्चन जिस तरह फ्लैक्चुएट करता है, तो क्या इस बार भी फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन वही आएंगे, मैथ से भी होगा, रीजनिंग का भी क्वेश्चन होगा या फिर कुछ और। ये सारी चीज़ें इस स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से बेसिकली जो आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ओके दोस्त, नाम बताओ अपना। सिद्दीकी रेहान। सिद्दीकी, कहाँ से आए हो आप? मैं गुजरात से आया हूँ। ओके, जामिया पहली बार देख रहे हो? हाँ। कैसा लगा जामिया, बताओ पहले मुझे आप। बहुत अच्छा है, घूमने लायक भी है। अगर एक बार में बहुत अच्छा है स्कूल है, इसलिए गुजरात देने आया हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ घूमने लायक है, पढ़ने लायक भी है? दोनों है। अच्छा, दोनों है। हाँ। फिर ये बताओ मुझे, पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर तो बहुत इजी था। हाँ। अच्छा गया है। ओके, अभी इजी कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा लगा, मैथ का, रीजनिंग का? मैथ और रीजनिंग दोनों इजी थे। तो इसी बात पे बताओ मुझे, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया टोटल? मैंने टोटल किया है 28 to 29 टोटल अटेम्प्ट किए है। अच्छा, और थोड़ा बहुत जो 50-50 था वो टिक कराओ। 50-50 था। तो मुझे इस बार आप बता सकते हो सबसे ज़्यादा मैथ में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आया था? इस बार 11-12 दोनों आया था। इसमें से हाँ। चैप्टर में से वो आया था, एक इलिप्स का आया था। हाँ। और इलिप्स और वो डिफरेंशियल इक्वेशन से आया था। हाँ। और इंटीग्रेशन आया था। हाँ। ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम देखने मिला है। अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री भी आया था। ओके, तो आपने तैयारी कैसे किया था? मैं तो गुजरात से पढ़ा था, एनसीईआरटी बुक पढ़ा था, एनसीईआरटी सुबह से। फिर थोड़े दिन आए हुए तो जेडब्ल्यू मेंस एडवांस की बुक थी, थोड़ा बहुत वो पढ़ा था। वो बस अभी आया पढ़ा। और रीजनिंग मेथड, वो रीजनिंग सॉल्व कराया था क्वेश्चन बस। हाँ, उसके अलावा और कुछ नहीं? उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेना हो जाएगा। और रीजनिंग क्वेश्चन बस, और जनरल नॉलेज थोड़ा लेने का बस। अच्छा, चलो, ऑल द बेस्ट। अच्छा क्या है, अच्छा, क्या कौन सा पेपर था? मैथ ऑनर्स का बीएससी मैथ ऑनर्स। कितना क्वेश्चन आया था? 100। कितना अटेम्प्ट किए? मैंने 50+ ही किया। पूरा? नहीं, 50+, ज़्यादा नहीं, नेगेटिव सिलेबस मार्किंग। बता सकते हो मैथ में क्या क्या सिलेबस आता है? मैट्रिक्स थे, डिटर्मिनेंट्स थे, और वो थे इंटीग्रेट, पूरा कैलकुलस था, और थोड़े जनरल अवेयरनेस थे, और इंग्लिश के कुछ ग्रामर। जनरल अवेयरनेस में किस तरह का क्वेश्चन? यही थे कि हमारा क्या नाम है उसका, इधर लास्ट ईयर कौन जीता था, कौन सी टीम बेस्ट थी, हैट्रिक किसने मारा, और हमारा पार्लियामेंट का शेप कैसा, यही सब था। तो आपने तैयारी कैसे किया था ये बताओ? मैंने कुछ किया था सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ स्टडी। क्या पढ़ा था सेल्फ स्टडी में? मैथ्स और थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ग्रामर देख के आया था। अच्छा, और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है इसमें? रीजनिंग था बट सही था, इतना था वो नहीं था। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे? हाँ कुछ हेल्प मिला उससे? हाँ, थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस पे। ऐसा होता है जो कोई क्वेश्चन रिपीट होता हो? नहीं, रिपीट तो नहीं था। एक भी नहीं होता है पक्का? पहले पैटर्न सेम हो करने का, बट क्वेश्चन रिपीटेड नहीं। अच्छा, जो 1.5 घंटा मिलता है ये सफिशिएंट टाइम होता है? नहीं, मेरे ख्याल से और होना चाहिए कि हमें आधा घंटा तो अपने आप को सेट करने में लग जाता है। ऊपर से मैथ का क्वेश्चन तो सॉल्व भी करना पड़ता हाँ। है ना? चलो, ऑल द बेस्ट। ऐसा रहा 1.5 घंटे का एक्सपीरियंस? हाँ, टाइम कम था बस थोड़ा सा। अच्छा, और टाइम मिलना चाहिए था? हाँ, टाइम मिलना चाहिए था, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन होते हैं, टाइम लगता है सोल्व करने में, जाहिर सी बात है। तो कितना सॉल्व किया आपने? मैंने क्वेश्चन किए 49। तो 49 क्या टाइम कम होने की वजह से या फिर उतना ही आता था? नहीं, मतलब मुझे 40 ही करने थे, उसकी कट ऑफ भी कम जाती है। अच्छा, तो रिस्क मैं नहीं 40 लिया। सोच के आया था, फिर भी मैंने 9 ज़्यादा लगा दिए। ओके, सो मुझे बता सकते हो इसका सिलेबस क्या क्या, किस किस से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन मैथ के होते हैं सारे। PYQ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, जो अच्छा, मैंने मैथ के ऐसे अलावा भी लिख के कुछ लगा होता है दिए थे। रीजनिंग होती है और इंग्लिश होती है। 5 GK? क्वेश्चन इंग्लिश के थे, और जीके के भी थे। IPL का भी 1-2 क्वेश्चन थे, Current affair हैट्रिक का, हाँ। करंट अफेयर के। लेकिन रीजनिंग में होते हैं, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होते हैं बस। अच्छा, आपने कहा PYQ भी देखा था, तो PYQ से कुछ हेल्प मिला? PYQ में देख कर आया था, सारे एक तरह से रट के ही आया था। अच्छा। तो मैंने पेपर में सबसे पहले वही देखे कौन कौन से क्वेश्चन है। हाँ। तो जो मैंने देखे, जो मुझे पहचान में आए, वो मैंने ऐसे ही लगा दिए 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन रटा हुआ PYQ था? से। हाँ, ओके, सेम आए थे बिल्कुल। बाकी सेल्फ स्टडी के लिए क्या पढ़ा था आपने? सेल्फ स्टडी के लिए तो मैंने ऐसे समझो PYQ के रहते हैं, उसमें से जो क्वेश्चन कोई बुक वगैरह? बुक नहीं, मैं जेई का पढ़ रहा था, तो उसके अच्छा। सिलेबस से करा था मैंने। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक कैसा रहा आपका 1.5 घंटे का एक्सपीरियंस अंदर का, बताइए। ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया। अच्छा नहीं गया? ज़्यादा क्या अच्छा नहीं। असल में मैंने थोड़ा इनपुट इतना दिया नहीं था, 11th कवर नहीं करी। आई थिंक करनी चाहिए थी, और पेपर इतना ईजी नहीं था जितना सोचा था। अच्छा, तो मैथ में किस किस क्लास का मैथ पूछा गया? 11th और 12th। 11th और 12th कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस? आपका इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, आपका 11 से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस,
और बाइनोमियल थ्योरम भी था थोड़ा बहुत, और आपका और सेट्स भी था। तो अच्छा, मैथ के अलावा और क्या क्या क्वेश्चन था? मैथ के अलावा और क्या, थोड़े रीजनिंग के थे क्वेश्चन और कुछ जनरल नॉलेज के भी थे, जैसे कि आपका क्रिकेट से रिलेटेड पूछ लिया, या G20 में कितनी कंट्रीज थी, इस टाइप के सवाल। और इंग्लिश में किस तरह क्वेश्चन था? इंग्लिश में नहीं, मैं आई थिंक एंड में होगा, मैं पहुँचे ही नहीं वहाँ तक। अच्छा अच्छा, तो तैयारी वगैरह क्या था आपने? कुछ बहुत अच्छी नहीं करी, ज़्यादा नहीं करी। जितना भी करा था आपने, उसके अलग से कोई बुक पढ़ा था इसके लिए? नहीं, मैंने RD शर्मा के MCQs लगाए थे बस। तो RD शर्मा का MCQ हेल्पफुल होता है? आई थिंक होते तो, मैं इतने नहीं लगाता था, ज़्यादा लगाना चाहिए था। अच्छा अच्छा, चलिए, ऑल द बेस्ट। सो बताओ, अभी अंदर आप 1.5 घंटा बैठ के आए हो, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर भी गर्मी होगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस ये बताओ? अंदर तो बहुत बढ़िया है, क्लासरूम भी बहुत अच्छे था, हाँ, ज़्यादा गर्मी नहीं था अंदर। तो पेपर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? पैट्रिप तो मॉडरेट था, ज़्यादा क्वेश्चन से इंटीग्रल से आया था, और बाकी सारे तो सिंपल था। हाँ, और मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस सारे के सारे। समटाइम्स हमें तो कुछ 1 साल और 2 महीने पहले से प्रिपेयर करें तो इसी से क्रैक हो जाएगा। ओके, ज़्यादा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, इसलिए वो तो सिंपल हुआ। अच्छा, तो मैथ का क्वेश्चन किस किस चैप्टर से था, कुछ बता सकते हो? इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, वेक्टर्स, इसी तरह की चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, और सेट से भी थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस। आज का इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन पर जनरल नॉलेज कम था, अभी का क्वेश्चन पर ज़्यादा था। तो किस तरह का जनरल नॉलेज से बता सकते हैं आप? क्रिकेट प्लेयर, जैसे कि जनरल नॉलेज, प्रेसिडेंट, उसी तरह की। अच्छा, और इंग्लिश का क्वेश्चन था? हाँ, इंग्लिश भी था। कितने? 6 क्वेश्चंस बस मैथ का सबसे ज़्यादा वेटेज था, कितना क्वेश्चन था मैथ? मैथ से बस ज़्यादा था, मैं इसलिए नहीं था। 60-70 हो गई है ना? उससे भी ज़्यादा। अच्छा, हाँ। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया टोटल? मैं तो 65 अटेम्प्ट किया था। तुक्का मारा कि सही से? हाँ, सही से। सही से तो 50 की पहले से ऐसा, बाकी तो 50-50 चांसेस था। ओके, तो तैयारी कैसे किया था? मैं तो 2 महीने पहले एक अकाडमी किए, जहाँ मैं तो केरला से है, उधर के एक अकाडमी था, उधर ला प्रोक्सिमा, उधर जाकर पढ़ा था। अच्छा, बाकी कोई सेल्फ स्टडी में कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ा था? हाँ, गाइड से भी लेकर। RD शर्मा कुछ लोग बताते हैं, या देखा था आपने RD शर्मा? हाँ, देखा तो था। RD शर्मा सफिशिएंट है, पढ़ना चाहिए मैथ स्टूडेंट को? क्या वो लगता तो है अगर एक व्यक्ति के साथ वो कैसे दिखेगा, इसी तरह होगा। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Okay, where are you from? West Bengal. Okay, so how's your experience? Like paper was? See, actually the paper was not so tough. Huh. It based only fully mathematics, and the question was mostly from the class 11, 11 and 12 both, and some of the question was from outside of syllabus for Acha. 2024. Which type of question? Can you see? Like Rolle's theorem was out of syllabus Okay. for 2024 boards, हाँ. and some of the like plain three-dimensional pattern was also out of syllabus. That I faced something problem in the solving the problem. So according to your experience, like paper was tough, moderate, or easy? See, we cannot judge whether it's tough or moderate. It depends on you. It depends on you, how you have experience in. That's why I ask according to you. So according to me, it was something tough because class 11 was not so good with me. How did you prepare? Paper was, see, class 11 syllabus was I forget sometime. I forgot the class 11. That is why I faced some problem in the. But the question was from the reasoning or GK was so good because some of the question came from the IPL question which I used to watch every day. That is why I faced some good in the GK and some problems from the class 11 subject. Okay, so how many questions you attempted? Mostly 60 or 70. Surely. Surely, but I think some of the doubt I am having. That is why I am facing problem. Okay, all the best. कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? जी ठीक रहा माशाल्लाह। BSc मैथमेटिक्स का पेपर दिया आपने? जैसे तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? ये लगभग, क्योंकि ये इसका नेगेटिव मार्क्स था तो कम से कम 50 करीब किया होगा। 50 आपने श्योरली किया, कुछ गेसेस तुक्का नहीं, वगैरह? जो मेरा मतलब बना उन्हीं को मैं किया, और जो मेरे से नहीं बना उनको मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर आपने 50 क्वेश्चन करा फिर सिलेक्शन पक्का है आपका, बिकॉज कट ऑफ इतना जाता ही नहीं बेसिक में। क्योंकि हम देखे थे मतलब कि क्वेश्चन भी थोड़ा सा ये होता है, लेवल होता है, और जैसे कि सर बोलते हैं कि मतलब कि NCERT से, तो NCERT तो ऐसा कुछ होता नहीं है, NCERT से आता नहीं है, थोड़ा रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो एज इट इज़ क्वेश्चन डायरेक्ट प्रिंट आउट भी होता है, जैसे किसी से ना RD शर्मा अगर उसका एग्जाम्पल्स बना दिए या कुछ, तो डायरेक्ट प्रिंट आउट होता है।
और हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा IIT लेवल तक का भी क्वेश्चन एक दो टकराता है। अच्छा। और वैसा तो आपको RD शर्मा और क्या बोलते हैं KC सिन्हा वगैरह में के एग्जाम्पल्स में मौजूद कोई है। अगर RD शर्मा और KC सिन्हा पढ़कर आए तो उसके एग्जाम निकल सकता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ। तो आप NCERT बनाते हो, अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन उनके साथ रेफरेंस अपने प्रैक्टिस के लिए अगर आप KC सिन्हा RD शर्मा बना लेते हो, अगर एज इट इज़ क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आ जाता है तो आप अपना समय को बचा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर सकते हो। Okay. आप अपने आप में पूरा श्योरली हो जाओगे कि हाँ ये तो confirm अच्छा, है। मैथ के अलावा जो और क्वेश्चन था, जैसे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, हाँ, तो रीजनिंग किस तरह का था, बता सकते हैं? देखिए रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आसान था, क्योंकि मैथ वाले जो है अगर मैथ 12th तक पढ़े हैं तो हमारे अकॉर्डिंग जो यहाँ तक ये है कि उनका रीजनिंग अच्छा गया होगा। जैसे कि कुछ IPL वगैरह के बारे में पूछा गया था तो कि वो तो GK का था। हाँ GK का था, और कुछ वही क्या बोलते हैं इस टाइप से कि जैसे 3 का मल्टीपल 2 टाइम्स मल्टीपल 6 है, ये भी तो kind of math ही है। हाँ तो वो मतलब इसी टाइप से पूछा गया था, समझिए तो मिला जुला के। तो ओवरऑल पेपर का लेवल आपके अकॉर्डिंग इजी था, टफ था, मॉडरेट? तो नहीं, देखिए बात करें स्टूडेंट्स अगर जो अच्छे से बेसिक से पढ़ के आए होंगे उनके लिए इजी रहा होगा। आपके लिए ठीक है कैसा ना? ठीक ठाक था। ठीक ठाक था। ठीक ठाक। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा था आपने? प्रीवियस नहीं, सिर्फ मैंने बुक देखा, रेफरेंस बुक देखा शुरू से क्लास के अंदर में, क्योंकि मेरा मोटो पहले से ही था कि कुछ थोड़ा सा करना है, तो क्लास में पहले से ही मैंने रेफरेंस बुक देखा और NCERT तो लगाया ही था, बस हो गया। रेफरेंस बुक के अलावा कुछ नहीं देखा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए।